कल हमने क्षितिज के पार्ट फर्स्ट का 2 पदों का अध्ययन किया था। आज हम शेष दोनों पदों का अध्ययन करेंगे। बच्चों, कल भी मैंने आपको बताया था कि इस पाठ में योग के संदेश के ऊपर बात की गई है। योग, प्रश्न ये उठता है कि योग होता क्या है। अब मैं आपको बताऊं। देखिए, भक्ति जो है वो 2 प्रकार की मानी जाती है, एक सगुण भक्ति और एक निर्गुण भक्ति। सगुण, जब हम परमात्मा को शरीर रूप से परमात्मा की उपासना करते हैं, यानी परमात्मा को शरीर मान लेते हैं। और निर्गुण, ऐसी भक्ति जिसमें हम परमात्मा का कोई भी रूप नहीं मानते, अर्थात परमात्मा को सर्वव्यापक मानते हैं। कृष्ण गोपियों को ये समझाना चाहते थे कि वे कृष्ण के शरीर रूप के प्रति प्रेम ना करें, बल्कि कृष्ण को वे निर्गुण रूप में स्वीकार करें, उनकी उपासना करें और उससे प्रेम करें। इसी कारण इस योग के संदेश को देकर कृष्ण ने उद्धव को गोपियों के पास भेजा था। चले आए, अब हम तीसरा पद शुरू करते हैं। हमारे हरि हारिल की लकड़ी। हमारे मैंने हमारे लिए, हरि अर्थात कृष्ण। हारिल, हारिल एक पक्षी है। ऐसा कहा जाता है कि ये पक्षी हमेशा अपने पैरों में एक लकड़ी को पकड़े रखता है। कि लकड़ी, लकड़ी मैंने लकड़ी। अब गोपियां उद्धव जी को कहती हैं कि उद्धव जी, हमारे लिए हरि अर्थात कृष्ण हारिल पक्षी की लकड़ी के समान हैं। अर्थात जिस प्रकार हारिल पक्षी सदैव अपने पंजों में लकड़ी को पकड़े रखता है, उसी प्रकार हमने भी कृष्ण को पकड़ा हुआ है। मन यानी हृदय, कर्म यानी कर्म, वचन यानी बात, नंद नंदन, नंद नंदन अर्थात नंद के पुत्र। कौन? कृष्ण। और हृदय में, कहते हमारे मन में, हमारे कार्यों में, हमारी बातों में और हमारे हृदय में नंद के नंदन अर्थात नंद के पुत्र श्री कृष्ण ही बसे हुए हैं। यह दृढ़ करी पकड़ी, और यह बात हमने दृढ़ यानी मजबूती से करी मैंने करके पकड़ी हुई है। कौन सी बात पकड़ी हुई है? कि हमारे मन में श्री कृष्ण ही बसे हुए हैं। जागत मैंने जागते हुए, सोवत मैंने सोते हुए, स्वपन मैंने सपने में, दिवस निशी दिन और रात। कान्ह कान्ह अर्थात कृष्ण कृष्ण जकरी जगते रहते हैं। जगना का मतलब होता है जपते रहते हैं, रटते रहते हैं। गोपियां उद्धव जी से कहते हैं कि हे उद्धव जी, हम जागते हुए, सोते हुए, सपने में और रात दिन केवल कृष्ण कृष्ण पुकारती रहती हैं, बोलती रहती हैं, जपती रहती हैं। सुनत मैंने सुनते हुए, जोग मैंने योग, लागत है ऐसो ऐसा लगता है। कि उद्धव जी, जो आप हमें योग का संदेश दे रहे हैं, उस योग को सुनकर ऐसा लगता है, जो मैंने जैसे करुई मैंने कड़वी, ककरी मैंने ककड़ी, कि आपका योग का संदेश सुनकर ऐसा लगता है जैसे वह कोई कड़वी ककड़ी हो। सू मैंने आप, तो मैंने तो, व्याधि मैंने बीमारी, हमको मैंने हमारे लिए, लई मैंने लेकर आए आए हैं, देखी सुनी न करी, करी मैंने करना। कहता हे उद्धव जी, आप तो हमारे लिए कोई व्याधि लेकर आए हैं, जिसे हमने ना देखा है, ना सुना है और ना करा है। अब यहाँ व्याधि शब्द यानी बीमारी शब्द का प्रयोग किया गया, और यह बीमारी शब्द का प्रयोग किया गया है उस योग के संदेश के लिए। यह तो सूर तिन्ही ले सोपो। इस पंक्ति के माध्यम से गोपियां उद्धव जी को कहती हैं कि हे उद्धव जी, यह तो, यह क्या? यह योग का संदेश तो तिन्ही उन्हें ले सौंपो, ले जाकर सौंप दो, जिनके मन चकरी, जिनके मन में
चक्री अर्थात चक्र है, अर्थात जिनका मन किसी चक्र के समान हमेशा परिवर्तनशील रहता है, घूमता रहता है। जिस प्रकार चक्का घूमता रहता है, उसी प्रकार जिसका मन घूमता रहता है उसे जाकर ये योग का संदेश आप दे दें। बच्चों, इस पद के माध्यम से गोपियों ने उद्धव को ये बात समझाने की कोशिश की है कि उनके मन में सिर्फ कृष्ण ही बसे हुए हैं और उन्हें किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। और यदि आप हमें योग का संदेश देना चाहते हैं तो आप योग का संदेश हमें ना दें, बल्कि किसी ऐसे व्यक्ति को दें जिसका मन हमेशा किसी चक्र के समान घूमता रहता है, एक जगह टिकता नहीं है। गोपियों का मन तो कृष्ण में ही टिका हुआ है, उनके मन में कृष्ण ही बसे हुए हैं।